तो हम बात कर रहे थे कन्या लगन में जब शनि विभिन्न भाव में स्थित हो तो शनि की महादशा आपके लिए क्या क्या रिजल्ट लेकर आ सकती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 12वें भाव की। अगर आपका कन्या लगन में शनि 12वें भाव में स्थित है तो शनि की महादशा आने पर आपको किस प्रकार के रिजल्ट मिलेंगे। देखिए 12वें भाव में अगर शनि है तो आपके चार्ट में शनि 5वें और छठे भाव को रिप्रेजेंट करता है और अपने से ऑपोजिट ये 12वें भाव में स्थित है। यहाँ शनि स्थित है तो जातक को सबसे ज्यादा जो डिफिकल्टी आएगी उसका कॉन्फिडेंस काफी बार कम रहेगा, वो जीवन में काफी डिमोटिवेटेड रहेगा शनि की दशा के दौरान। इसके अलावा जातक अपने फाइनेंस को लेके दिक्कत में रहेगा, वो अपने खर्चों को मैनेज नहीं कर पाएगा, वो कभी कभी कर्जे में फंस सकता है, उसके ऊपर कोई लीगल कार्यवाही हो सकती है। अगर आपका सूर्य बहुत मजबूत स्थिति में चार्ट में नहीं है तो यहाँ पे काफी सारे इश्यूज शनि की दशा आपको क्रिएट कर सकती है। देखा जाए तो इस प्रकार का शनि अक्सर आपको ओवरसीज कनेक्शन से फायदा दे सकता है। अपने कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से आप बहुत लोगों से जुड़ सकते हैं, लेकिन बहुत कम ही लोगों से आपको फायदा मिलेगा। शनि यहाँ स्थित है तो अक्सर जातक का जो रूटीन है वो काफी प्रभावित रहता है। अपने रूटीन में वो हमेशा सेटिस्फाई नहीं रह पाता। देखा जाए तो वो काफी बार अपना कार्य डिले कर सकता है, अपना ऑफिस का कार्य काफी बार उसका डिले होगा। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो इश्यूज आपको आते हैं वो मैनेज करने को लेकर आते हैं। आप कोई भी काम को ठीक से मैनेज नहीं कर पाते, किसी भी काम पे मुख्य रूप से फोकस नहीं कर पाते। शनि 12वें भाव में स्थित है तो थोड़ा सा स्पिरिचुअल रुझान भी आपको देता है, लेकिन जातक को अपनी जो डे टू डे की लाइफ है उसको लेकर काफी सीरियस करेगा ऐसा शनि। हो सकता है बहुत सारी जिम्मेदारियां ऐसा शनि अपनी महादशा के दौरान आपके ऊपर डाल दे और उन जिम्मेदारियों को आप पूरा ना कर पाए। तो शनि की इस दशा के दौरान आपको कर्ज लेने से बचना पड़ेगा। अपने फाइनेंस को लेकर बहुत ही बेहतर तरीके से आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको काफी इश्यूज आ जाएंगे। शनि की दशा के दौरान आपको फैमिली के साथ इश्यूज आते हैं। फैमिली का जो खर्चा है और जो भी सारी चीज़ें हैं फैमिली से रिलेटेड उनको आप हैंडल नहीं कर पाते कभी कभी। इसके अलावा वाणी से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। आपके बहुत सारे डिसीजंस हो सकते हैं जहां पे आपने गलतियां करी हैं। आपकी छोटी से छोटी गलती भी आपको बड़ा नुकसान दे सकती है। यहाँ पे शनि स्थित है तो अपनी महादशा के दौरान शनि आपको सबकॉन्शियस माइंड में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ऐसे में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लूज हो सकता है कभी कभी, तो आप अपने आप को सामने लाने से कभी घबरा सकते हैं। आप थोड़े साई नेचर के हो सकते हैं शनि की दशा के दौरान। इसके अलावा आप अगर कोई पूजा पाठ साधना या इस प्रकार की चीज़ अगर करें तो आपको उसमें बेहतर तरीके से सफलता शनि दे सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि शनि कर्म कारक है, कर्म कारक होने की वजह से ऐसा शनि आपको विदेशों में या किसी दूसरे राज्य में दूसरे स्टेट में बेहतर तरीके से कार्य दे सकता है, या जॉब की तलाश में अगर आप जाते हैं तो आपको बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं। यहाँ शनि स्थित है तो कभी कभी आपके अपने फैमिली के साथ और पिता के साथ काफ़ी इश्यूज आ सकते हैं। देखा जाए तो इस प्रकार का शनि थोड़ा डिफेम कर सकता है कभी कभी अगर सूर्य मजबूत ना हो तो। यहाँ पर स्थित शनि आपको काफी सारे डेली लाइफ के इश्यूज भी देंगे। यहाँ पर हो सकता है शनि की दशा के दौरान आपको आपके जो शत्रु हैं उनसे नुकसान हो, अपने कलीग अपने बॉस से आपको नुकसान हो, और कोई भी जो कंडीशन है आपकी लाइफ में वो आपके फेवर में नहीं चल रही हो। भले ही वो जॉब है, भले ही वो फाइनेंस है, भले ही आपका फैमिली से रिलेटेड कार्य है, फैमिली से रिलेटेड आपके इशू हैं वो सारे। तो यहाँ पे मेनली जो शनि है आपको काफ़ी ज़्यादा डिससेटिस्फाइड रखता है लाइफ से, और काफ़ी नेगेटिव थॉट्स भी आपको ऐसा शनि देता है। हाँ, शनि यहाँ पर आपको कुछ दान वगैरह करने, कुछ चैरिटी वगैरह करने के लिए प्रेरित कर सकता है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा अगर हम देखें तो शनि की दशा आपको कौन से एज पीरियड में आ रही है उस हिसाब से भी शनि के कुछ रिजल्ट्स डिसाइड होंगे, जिसकी चर्चा हम वीडियो के एंड में करेंगे। लेकिन सबसे पहले शनि की दृष्टियों की बात जरूर कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले जो शनि की दृष्टि पड़ती है वो आपके सेकंड हाउस पे पड़ती है। सेकंड हाउस पर जब दृष्टि पड़ेगी ऐसे में फैमिली को लेकर जातक बहुत चिंतित रह सकता है। फैमिली को वो काफ़ी प्रेशराइज करने की कोशिश कर सकता है उसके ऊपर, क्योंकि फैमिली की बहुत सारी जिम्मेदारियां रहती हैं। इसके अलावा फाइनेंस को लेकर ऐसा जातक बहुत ज़्यादा अलर्ट तो रहेगा, लेकिन वो अपने फाइनेंस को ठीक से मैनेज नहीं कर पाएगा, फैमिली इश्यूज को ठीक से मैनेज नहीं कर पाएगा। धन संपत्ति और प्रॉपर्टी के मामले में जातक को काफ़ी नुकसान हो सकता है कभी कभी। इसके अलावा ऐसा जातक बहुत ज़्यादा कभी कभी अपने खुद की जिद में आकर कोई ऐसा फैसला करेगा जो उसके हित में नहीं होगा। शनि का सेकंड हाउस को देखा जाना वाणी को भी क्रिएट यहाँ पे करने में दिक्कत होगी आपको। जब आप कोई बात बोल रहे होंगे उस समय सही बात आपके मुंह से नहीं निकलेगी, इस वजह से आपको वाणी से रिलेटेड भी इश्यूज कभी कभी आ सकते हैं, या आप बोलते समय काफ़ी ज़्यादा घबराएंगे।
हो सकता है अगर अर्ली एज में ऐसी दशा किसी जातक को आ जाए तो उसका बोलना बहुत देरी से शुरू होगा, यानी उसको बोली बहुत लेट आएगी लाइफ में। यहाँ शनि देख रहे हैं तो आपको फैमिली पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए और आपको एक नॉर्मल लाइफ स्टाइल ही जीना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा तड़क भड़क वाला जीवन जीते हैं, बहुत ज़्यादा भौतिक जीवन की तरफ रुझान रखते हैं, तो ऐसे में ऐसा शनि आपको धन से रिलेटेड काफ़ी सारे इश्यूज दे सकता है। इसके अलावा ऐसा शनि आपको आपकी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा खराब संबंध दे सकता है, फैमिली से आपकी बहुत बार अनबन रह सकती है। उसके बाद शनि की दृष्टि पड़ती है आपके छठे भाव पे। छठे भाव पर जब देखिए शनि की दृष्टि पड़ेगी, ऐसा शनि कुछ हद तक आपको डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा संयमित रखेगा, आपको बहुत ज़्यादा पंक्चुअल रखेगा टाइम का, लेकिन हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आपको आपके कलीग, अपने बॉस से किसी भी प्रकार का सपोर्ट नहीं मिलेगा, यहाँ तक कि थोड़ा सा आपको डिफेम होना पड़ सकता है। तो आपने अगर कोई इलीगल कार्य किया है जिसके लिए आपको काफ़ी डिफेम होना पड़ेगा। यहाँ शनि सिक्स्थ हाउस को देख रहे हैं तो अपने डेली लाइफ और अपने डेली इश्यूज को काफ़ी अच्छे से आप मैनेज करेंगे, बट आपको डिफिकल्टी बहुत ज़्यादा आएगी। इसके अलावा 12वां शनि है तो अपनी महादशा के दौरान लाइफ के ऐसे ऐसे अनुभव आपको देगा जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। हाँ, लेकिन आपको एज के हिसाब से थोड़े रिजल्ट में डिफरेंस देखने को जरूर मिल सकता है। यहाँ शनि क्योंकि सिक्स्थ हाउस को देख रहे हैं, ऐसे में जातक बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग होगा, ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने काम को देना चाहेगा, अपने रूटीन को देना चाहेगा और हर कार्य उसका लगभग फिक्स होगा कि उसको कब काम करना है, कब काम नहीं करना है, काम को कैसे करना है, कितने समय में करना है। ऐसा जातक अपने बहुत सारे रूल्स बना के चल सकता है अपनी डेली लाइफ में और उन रूल्स के ऊपर अगर वो चले तो ज़्यादा वो सफल रहेगा। हाँ, थोड़ा सा रिजिड नेचर अवश्य देखने को मिल सकता है शनि की दशा में। उसके बाद शनि दृष्टि डालते हैं आपके 9th हाउस पे। देखिए 9th हाउस पर जब शनि दृष्टि डाल रहे हैं, ऐसे में ऐसा शनि आपको एजुकेशन के मामलों में बहुत बेटर रिजल्ट देगा, बहुत अच्छी स्थिति देगा, आपको इवन विदेश यात्रा दे सकता है आपकी हायर स्टडीज के लिए। शनि का 9th हाउस को देखा जाए ना, पिता से थोड़ी बहुत अनबन हो सकती है। अगर आपका सूर्य मजबूत नहीं है तो पिता को लेके काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आएंगे। अगर यहाँ पर हम देखें तो अगर सूर्य बहुत ज़्यादा मजबूत है, ऐसे में आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल जो शनि अपनी महादशा में लो रखते हैं वो भी उतना लो नहीं रहेगा। कुछ हद तक हम बोल सकते हैं विदेश में सेटलमेंट के चांसेस भी शनि यहाँ से देते हैं। इसके अलावा आपका मैरिड लाइफ और आपके लव लाइफ में ऐसा शनि काफ़ी सारे इश्यूज क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे ही रिजल्ट रहने वाले हैं। फिर हो सकता है कोई जातक ऐसा हो जिसको ये दशा बहुत ही अर्ली फेज में आ रही हो, जैसे 5-10 साल की आयु में अगर ये दशा आ रही है तो उस समय आपको स्वास्थ्य संबंधी इश्यूज हो सकते हैं। आपकी फैमिली में ग्रोथ की संभावना कम रह रही हो, बहुत ज़्यादा फैमिली धनवान ना हो या अच्छे लाइफ स्टैंडर्ड वाली ना हो, लेकिन जब जैसे ही आपका शनि की दशा स्टार्ट होगा वैसे ही धीरे धीरे फैमिली का भी प्रोग्रेस होता जाएगा। शनि का यहाँ स्थित होना दिखाता है कि आपको अर्ली एज में अगर ये दशा आ जाती है तो काफ़ी सारा इश्यूज आएगा आपको हेल्थ को लेकर, अपनी एजुकेशन को लेकर, अपनी डेली लाइफ को लेकर, और कोई भी काम आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे और बहुत ही ज़्यादा स्लो आपकी लाइफ चलेगी। इसके अलावा अगर कोई जातक ऐसा हो सकता है जिसको मिड एज में शनि की दशा स्टार्ट हो रही हो, 25 साल या 30 साल की आयु में, देखिए उस समय आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हो सकती हैं, स्पेशली आपके काम को लेकर, जॉब को लेकर, और कुछ एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां आप खुद ले लेंगे। यहाँ पर शनि स्थित है तो मिड एज में आप इस दशा का ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से यूटिलाइजेशन कर पाते हैं, लेकिन फिर भी आपको हार्डवर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। अपनी पहचान बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलों से गुजरना पड़ेगा, लेकिन वास्तविक जो अनुभव देता है यही शनि देता है आपको अपनी महादशा में। देखा जाए तो मिड एज में अगर ऐसी दशा आती है तो बहुत सारी कैरियर को लेकर अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आ जाएंगी। भले ही तो आप फॉरेन जाके काम कर रहे हैं, भले ही अपनी कंट्री में काम कर रहे हैं, लेकिन अपनी सर्विस विदेश में दे रहे हैं, लेकिन रिलेशनशिप को लेकर ये स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। फिर हम अगर देखें कोई जातक जिसको बहुत ओल्ड एज में या लेटर एज में ये दशा आ रही हो तो उसके स्वास्थ्य को लेकर दिक्कतें हो सकती हैं, उसको डिफेम होना पड़ सकता है, उसको बहुत ज़्यादा साई फील हो सकता है, उसको शारीरिक रूप से काफ़ी कमजोरी फील हो सकती है। इसके अलावा जातक का ज़्यादातर समय हो सकता है अपने कार्य को लेकर बीत रहा हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो फोकस है अपने काम पर दे रहा हो। ये कुछ रिजल्ट्स रहेंगे शनि जब कन्या लगन में 12वें भाव में स्थित हो और शनि की आपको महादशा आ रही हो।